डॉक्टर साहब, आज जो यहाँ पर ये कांग्रेस कामगार संगठन की मीटिंग रखी गई थी, किस ताल्लुक से रखी गई थी, उसका इन शॉर्ट आप ब्यौरा दीजिए। आज असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस की महाराष्ट्र प्रदेश की बैठक यहाँ पर रखी गई थी और उसके अध्यक्ष बद्रुजुमा जी हमारे साथ में विराजमान हैं, सुशील शिंदे जी महासचिव, और भी हमारे पदाधिकारी लोग हैं। देश के जो 45 करोड़ असंगठित कामगार हैं उनको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दिया है। सोनिया जी ने, राहुल जी ने यह जिम्मेदारी हम लोगों को सौंपी है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आज की जो यहाँ पर बैठक थी बहुत ही अच्छी बैठक थी, पहली बैठक थी, और मैं तो मानता हूँ कि संगठन को लगभग जीरो से शुरू किया जा रहा, उसमें गति दी जा रही, उसमें सदस्यता अभियान की बात और जिन क्षेत्रों में ज़्यादा संगठित कामगार हैं उस क्षेत्रों में काम करने की बात, सोशल मीडिया पर सक्रियता की बात, 3-4 मुद्दों पर हुई है, और नए लोगों को जोड़ने की बात, ताकि संगठन का विस्तार किया जाना चाहिए। और देश में सबसे बड़ा वर्ग है ये, तो इस वर्ग को अभी तक संगठित नहीं किया जा सका था जिस तरह से किया जाना चाहिए। इनका कोई निश्चित वेतन नहीं है और वेजेज नहीं है, कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, बच्चों की पढ़ाई का कोई व्यवस्था नहीं है, तो यह वर्ग सबसे ज़्यादा वंचित है और इसको संगठित करके आंदोलन करके इसके अधिकार को दिलाना चाहिए। पिछले 6 सालों में सर जिस तरह से तुष्टीकरण हुआ और खास तरह से जैसे आपने कहा कि ये वर्ग जो है मजदूरों का, कामगारों का, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ा। और आपका जो प्रोफाइल हमने देखा है सर, आप हर क्षेत्र से जुड़े रहे, आप MP भी रहे, आप इनकम टैक्स से भी जुड़े रहे, समाज सेवक भी रहे। तो सर जो कांग्रेस की हासिल की हुई उपलब्धियां हैं और जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है दोबारा से जीरो से आपने कहा शुरू किया जाएगा, तो कितना वक्त लग सकता है और कितनी परेशानी आपको आ सकती है दोबारा से इन्हें संगठित करने में और दोबारा से इनको उनका हक दिलाने में? मैं कांग्रेस के लिए नहीं कहा था, कांग्रेस के उस डिपार्टमेंट को कहा था जो असंगठित कामगार और कर्मचारी कांग्रेस की बात है कि इसको अभी शुरुआत की जा रही। बाकी तो कांग्रेस 125 साल की पार्टी है, उसको खड़ा होने में कितना टाइम लग सकता है? 24 घंटे, 24 दिन, 24 महीने। ये तो हवा का झोंका है। दुष्प्रचार किया कि G2 में घोटाला किया है कांग्रेस ने, कोयला में घोटाला किया, या अन्ना हजारे जो दलाल बन करके RSS BJP का वहाँ पर रामलीला मैदान में धरना किया, उस दुष्प्रचार की वजह से पार्टी की छवि हुई। पार्टी बहुत ही ज़्यादा भोले भालेपन से उस समय रही है, भोले भालेपन में रही है कि जवाब नहीं दे पाई और उसका दुरुपयोग उठाया और जनता हमारे खिलाफ हुई। तो अब वो तो पार्टी तो है ही है, जब चाहेंगे हम पार्टी उठ जाएगी। सर उत्तर प्रदेश का चुनाव जारी है, इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कांग्रेस की कैसी पोजीशन लग रही है? कांग्रेस की अच्छी पोजीशन है। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम चल रहा है। अब 10 मार्च दूर नहीं है, रिजल्ट आएंगे, इस बार अच्छे रिजल्ट होंगे, इतना मैं कहता हूँ। ध्रुवीकरण और नफरत की राजनीति काम करेगी इस बार, लगता है आपको? ध्रुवीकरण और नफरत की राजनीति उतना नहीं करेगी जितना हम सोच पा रहे हैं। बेईमानी से जरूर चुनाव BJP जीत सकती है, बाकी पब्लिक उनके मीटिंगों में नहीं। सर ये जैसा महाराष्ट्र की सरकार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि महाराष्ट्र के जितने भी मंत्री है उन पे गंभीर आरोप लगा के उनको ED के द्वारा और कोई भी संस्था के द्वारा उनको अटकाया जा रहा है, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? आज जो NCB का खुलासा हुआ उसी से स्पष्ट हो जाता है कि सच्चे को जेल और झूठे को इनाम। समीर वानखेड़े ने वास्तव में गलत रूप से शाहरुख खान के बेटे को फंसाया था। शाहरुख खान के बेटे के और लड़कों के साथ में अन्याय होते नहीं देखा गया। नवाब मलिक से नवाब मलिक उनके पक्ष में आए, उनको सजा मिली। ये जो समीर वानखेड़े जी है महाभ्रष्ट आदमी है और आपराधिक गतिविधि में लिप्त रहा है। उम्र के पहले इसने रेस्टोरेंट का रजिस्ट्रेशन कराया, वो गलत है। आज साबित हो गया गलत है। पैसा कमाया है
ये केंद्र का एजेंट है। ये अधिकारी ईडी के सारे अधिकारी एजेंट हैं और अब स्पष्ट और क्लियर हो गया है कि इस तरह से सरकार को गिराना चाहते हैं, मंत्रियों को फंसा फंसा के। आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी आगामी सरकार को लेकर? ये बात तो नाना पटोले जी से पूछेंगे, भाई जगताप जी से पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नवाब मलिक साहब के ताल्लुक से एक है कि जब उनकी गिरफ्तारी हुई उसके दूसरे दिन ये अनाउंसमेंट हुआ था कि जो महाराष्ट्र की महा विकास आघाड़ी सरकार है उस सरकार की तीनों पार्टियों के कार्यकर्ता जगह जगह पर मोर्चाबंदी करेंगे। अब तक सिर्फ एनसीपी के ही मोर्चे दिखाई दे रहे हैं, तो कांग्रेस की बात करेंगे आप तो शिवसेना से तो पूछ नहीं सकते, कांग्रेस कब करेगी बड़े पैमाने पर आंदोलन? ये बात आप उनसे नाना भाई पटोले जी से और जगताप भाई से पूछ सकते हैं, मैं इसके बारे में नवाब मलिक जी के साथ खड़े हैं। बिल्कुल पूछिए सर, कांग्रेस संगठन लेकर आपके आगे के क्या रणनीति? देखिए, राहुल गांधी जी की एक सोच थी कि इस देश में दबा कुचला और असहाय वर्ग, दुर्लक्षित, जिसका किसी भी संगठन के या किसी पार्टी का जिसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं था, तो राहुल गांधी जी ने ये सोचा कि हम इन लोगों तक पहुंचे और इन लोगों को हम मदद करें और हमारे संगठन इन लोगों को मदद करना चाहिए। हमारे असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस की स्थापना की और अभी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे उदित राज जी सर को बनाया गया और ऐसे व्यक्ति को बनाया गया जो देश में एक अपना अलग नेतृत्व रखते हैं और उन्होंने देश में दबे कुचलों की आवाज बनकर बारी सांसद में, जबकि बीजेपी के सांसद थे उस वक्त भी उन्होंने बीजेपी के विरोध में दबे कुचलों के खिलाफ में जो बिल आ रहा था उसकी मुखालिफत की और जोर से मुखालिफत की और सच्चाई का साथ दिया। तो ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है। मुझे आशा है कि पूरे देश में असंगठित कामगार कांग्रेस एक अच्छा संगठन बनकर उभरेगा। सर, जिस तरह से एक मुद्दे पर खास करके तवज्जो दी गई है, सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग के ऊपर एकदम खास ध्यान देने की बात की है, उसको लोगों को क्या बताएंगे? देखिए, सोशल मीडिया आज ऐसा है कि आज के समय में सोशल मीडिया का उपयोग करके हम हर जन जन तक पहुंच सकते हैं। होता यह था कि हम लोग हमारा कार्य करते थे, हम ग्राउंड लेवल पर हमारा वर्क करते थे, परंतु हम लोग जनता तक नहीं पहुंच पाते थे। तो आज सोशल मीडिया ऐसा है कि एंड्रॉयड मोबाइल हर एक के पास में है और आसानी से हम सब लोगों तक पहुंच सकते हैं। कुछ खुलकर बात की उदित राज सर ने आज और इस चीज़ को उन्होंने कबूल भी किया है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को लेकर और इन चीज़ों को लेकर कुछ कमियां रह गई, कुछ खामियां रह गई। तो इसके लिए कामगार के लिए तो आप कर ही रहे हैं, आप नोंदनी भी कर रहे हैं, तो किस तरह से, जैसे आज अपनी एक मीटिंग रही तो इस तरह की मीटिंग रखी जाएगी सोशल मीडिया ट्रेनिंग के लिए सारे असंगठित कर्मचारियों के लिए? जी, हमारा एक सोशल मीडिया का अपना असंगठित कामगार कांग्रेस का एक डिपार्टमेंट है। उसके हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर कमल सांगवान जी है और जो कि पूरे देश में ट्रेनिंग दे रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले कुछ ही समय में हम महाराष्ट्र के असंगठित कामगार कांग्रेस की सोशल मीडिया ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखेंगे। और जो अभी हमारे साथ ट्विटर अकाउंट हमारे ओपन हुए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का ट्विटर अकाउंट हमारा है, फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है और फेसबुक के माध्यम से और बाकी जगहों के माध्यम से हम हमारा प्रचार और प्रसार जो हम लोग कर रहे हैं वो करने का प्रयास है। जो कर्मचारी यहाँ नहीं आ पाए और जो डिजिटली जुड़े हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे इस तरह से? जो कामगार हमारे असंगठित कामगार कांग्रेस के पदाधिकारी नहीं आ पाए, मैं उनको इस मीटिंग के माध्यम से कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए हैं, तो चाहे किसी भी कारणों की वजह से, अभी आपको मैं बताना चाहूँगा कि 4 दिन पहले जब हम एक सोशल मीडिया पर जूम मीटिंग द्वारा हमारी एक मीटिंग चल रही थी, उससे 5-10 मिनट पहले संदेश आया कि हमारे उदित राज जी के छोटे बहन के हस्बैंड का देहांत हो गया है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मीटिंग कंटिन्यू रखी। मेरी खुद की अपनी बहन का 4 दिन पहले मेरी बड़े बहन का देहांत हुआ है, परंतु हम लोगों ने संगठन को सर्वोपरि है, जाने वाले का दुख तो जरूर है, पूरा परिवार दुखी है, परंतु हम हमारे संगठन के लिए एक सेक्रीफाइस जो लोग हम कर रहे हैं और ये सीखी है, ये प्रेरणा मिली है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज जी से। तो निश्चित रूप से मुझे आशा है कि संगठन बहुत मजबूत होगा। थैंक यू सर, आज का जो प्रोग्राम था
उसमें कामगार कांग्रेस की तरफ से इस बात की तरफ जोर दिया गया है कि डिजिटलाइज होना कितना जरूरी है, और डॉक्टर उदित राज साहब ने भी इस चीज की तरफ ध्यान दिलाया। आप भी आए हैं, आपकी जो समाज सेवाएं है वो किसी से छुपी नहीं है, आप तारुफ के मोहताज नहीं है बाबा सिद्दीकी साहब। किस तरह से आप कामगारों को इस ताल्लुक से उत्साहित करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का हमेशा कांग्रेस गरीबों के साथ रही है, और ये वो मैं समझता हूँ क्षेत्र असंगठित जिनका रहबर ही कोई नहीं है। तो डॉक्टर उदित राज जी, सोनिया जी, राहुल जी, इन्होंने ये बीड़ा उठाया है, इनको अध्यक्ष बनाया है महाराष्ट्र का। बदरुजमा जी, जिनको महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाया है। मैं समझता हूँ इससे लोगों को बहुत फायदा होगा, और ये असंगठित जो लोग हैं उनके नेतृत्व में जब नेतृत्व मिलेगा तो उनके जो इश्यूज है उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश कांग्रेस करेगी।